नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, दिसंबर के अंत में कुछ बड़ा होगा, यानी आपके जीवन में क्या बड़ा होने जा रहा है और ग्रहों में कौन सा बड़ा बदलाव होगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय बजरंगबली या जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, जब ग्रहों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपके लगन में राहु बैठे हुए हैं और लंबे समय से आपके लगन में बैठे हुए हैं, और दिसंबर के अंत में राहु पावरफुल तो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। राहु जो कि कलयुग के राजा कहे गए हैं, रंक से राजा बना देते हैं, ऐसा प्रभाव रहता है राहु का। और राहु आपके लगन में है। महत्वपूर्ण रहता है दूसरा भाव, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है, और वहाँ पर राशि के स्वामी शनिदेव विराजमान है। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं और न्यायाधीश हैं। जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण रहता है धैर्य और संयम। आपका तीसरा भाव, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि है। परंतु केतु लाभकारी नहीं है, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी यात्राएं या जीवन में साहस और पराक्रम जो देखने को मिल रहा था, कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या पहले जैसा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाता है आपका फोर्थ हाउस, जहाँ पर बुध की दृष्टि है, और बुध आने वाले समय में परिवर्तन कर रहे हैं। 27 दिसंबर के बाद प्रिय कुंभ राशि वालों, बुध का महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बुध परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। किस प्रकार व्यक्ति को सफल बनाएंगे, किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बुध अब अस्त हो जाएंगे, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, बुध अस्त हो जाएंगे, और बुध अस्त का ही आपके फोर्थ हाउस में प्रभाव देखने को मिलेगा। और जब बुध अस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो फोर्थ हाउस है, आपका जो कर्म क्षेत्र है, उसे प्रभावित करते हैं। यानी फोर्थ हाउस वाहन का है, संपत्ति का है, भूमि से संबंधित कार्य, माता का। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है माता का, या अगर आपने कोई वाहन लिया है या अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बजट के अनुसार ही कार्य करें। संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका पंचम भाव, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ पर बुध के घर में है। यहाँ पर गुरु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में है, और यह भाव बुद्धि का होता है, मनोरंजन का होता है। और यहाँ पर गुरु जब तक रहेंगे, जब तक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ता है या परिवर्तन करना पड़ता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, वह सफल होते हैं, और जो लगातार उन्हीं कार्यों में प्रयास करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जो मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर कभी कभी सफलता मिल जाती है, और कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कभी अपार सफलता दिलाते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं मन आपका विचलित कर देते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि है। महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाला समय, क्योंकि केतु जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए, यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो केतु उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है संयम और धैर्य। अगर
केतु दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा या छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जब केतु आते हैं शत्रु राशि में तो यह मन को अधिक विचलित कर देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में मन आपका नहीं लगता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाते हैं, परेशानियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं समस्या लगातार बनी रहती हैं। महत्वपूर्ण रहता है जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, यानी लगातार कहीं ना कहीं धन को अधिक खर्च कराते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य क्षेत्र, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, यह भाग्य स्थान है। बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भाग्य का साथ देखने को मिलता है। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और लगातार जो जीवन में लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं वह आपकी अवश्य ही समाप्त होती हैं। बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहता है, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है वह अवश्य ही सफल होता है, परंतु जो लगातार समय के अनुसार चलता है वह भी सफल होता है, क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, आपको भी उसी तरह परिवर्तन करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध, क्योंकि बुध आने वाले समय में अस्त हो जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र में ही अस्त होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में थोड़ी सी अधिक चुनौतियाँ मिलती हैं, कभी कार्य बन जाते हैं, कभी कार्यों में आपको अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि बुध अब अस्त होने जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं धन को अधिक भी खर्च करते हैं, मन को विचलित भी कर देते हैं कार्य क्षेत्र में। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में ही अधिक मेहनत करनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में ही बदलाव करना चाहिए, जिससे कि लगातार आपको सफलता देखने को मिले जीवन में। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है, जब बुध अस्त होते हैं अपने कार्य क्षेत्र, वह अवश्य ही कार्य में सफल भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे नहीं है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध अस्त हो रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। तो अब बुध अस्त होंगे तो उन व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहता है। कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और व्यापार में जो चुनौतियां चल रही हैं वह कम हो जाती हैं। व्यापार में जो कंपटीशन चल रहा था या धन को लेकर परेशानियां चल रही थी, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा था, यानी ये जो सभी परेशानियां थी जीवन में, कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिखाई देगा। परंतु जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य, मंगल और शुक्र, 3 बड़े ग्रहों का आपके 11वें भाव में विराजमान होना, क्योंकि 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह आपकी आय और लाभ को दर्शाते हैं और यहाँ पर 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। परंतु अगर आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए या गुरु के उपाय भी करें, क्योंकि गुरु का ही घर है। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और मंगल, यह गुरु के मित्र हैं और शुक्र धन के कारक है, सौंदर्य के कारक है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह शनि का घर है, यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, शनि का घर है और शनिदेव आपके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में करियर को लेकर नौकरी नहीं मिल पा रही है या लगातार अधिकारियों से मनमुटाव देखने को मिल रहा है, मतलब जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी
कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, मैसेज करें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि दिसंबर के अंत में बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं जीवन में अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, अधिक बदलाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। तो यहाँ पर आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि बुध के अस्त होने पर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में रुकावट भी देखने को मिलती है, परंतु जिसकी कुंडली में बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे उनके लिए समय महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसलिए बुध के उपाय करें जिससे कि बुध का पावरफुल प्रभाव आपके जीवन में रहे और आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएं। जीवन में धन आगमन के योग बने, यानी अपार सफलता देखने को मिले। और साथ ही साथ सूर्य, शुक्र और मंगल 3 बड़े ग्रह जो कि आपके 11वें स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर अच्छा प्रभाव दें और आपके भाग्य को जगाएं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तकदीर बदल सकती है, क्योंकि कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का आपके 11वें स्थान पर होना और बुध का अस्त होना, तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है और कार्य भी बन सकते हैं। इसलिए ग्रहों के उपाय करें लगातार। बुध के उपाय के लिए आपको बुध वाले दिन गणेश जी भगवान की पूजा करें और हरी वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, यानी हरी वस्तु का दान करें, इससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें।